अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। चलो चले दोस्त के घर, चलिए चलो चले चलो ना, चलो चले दोस्त के घर। मेरी ये दोस्त एज अ सिस्टर फॉर मी, ओके। मतलब मेरी कोई बहन भाई नहीं है, तो मेरे भाई तो कोई बनता नहीं है, एज यू विल नो दैट। तो बहन तो मेरी ये बन गई। तो इन्होंने जी मेरी की हुई थी आज दावत। दावत ऐसी थी कि सुबह नाश्ते में भी मैं इन्वाइटेड थी, खाने में भी और रात के भी खाने में। तो हम सुबह उठ के तैयार श्यार हुए और हम इनके घर चले गए। अच्छा, मैं ना अपने दोस्त बहुत कम बनाती हूँ। अगर मैंने फ़र्ज़ करें कोई दोस्त बना भी लिया ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सांप ना निकले। और वो इतना कोई गंदा सांप निकलता है, इतना गंदा सांप निकलता है कि आपकी सोच है तबाह बर्बाद करके ही जाता है। मैं हमेशा दोस्तियों में तबाह बर्बाद ही हुई हूँ। कोई किस वजह से स्नेक निकलता है, कोई किस वजह से स्नेक निकलता है, इवन कोई इस वजह से भी स्नेक निकलता है कि सब इसकी क्यों तारीफ करते हैं, मेरी क्यों नहीं तारीफ करते। 6 लोगों में खड़े होके इसकी तो बहुत सारी तारीफें होती है, मेरी क्यों नहीं होती। दोस्ती में मैं इस फेज से भी गुजर के आई हूँ। फिर जी मुझे कॉलेज में जाके एट लास्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड मिला, जो कि जिसके घर आज मैं दावत पे जा रही हूँ। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हर मुश्किल में मेरे साथ होती है। वो अलग बात है कि इसको जब कॉल करो ये फ़ोन नहीं उठाती। और फिर सोने पे सुहागा मैडम की हो गई है शादी, तो अब तो वो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाती। खैर, फिर भी है तो दोस्ती ना, दोस्त क्या बहनों जैसी है, तो कोई बात नहीं, चलता है। उठ के सबसे पहले सर्दियों में यही काम होता है कि देखो पानी गर्म आ रहा है कि नहीं। मैंने देखा पानी गर्म आ रहा था, फटाफट मैंने तो नहा लिया। नहाने के बाद बाल किए ड्राई और हुए तैयार, और चलो जी चल निकल पड़े। इतना लंबा रास्ता, इतना लंबा रास्ता, कहाँ एक खुड से लेके तो दूसरे खुड में जाके ये मैडम शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन खैर चलो, हम फिर भी इनके घर गए दावत पे, क्योंकि भाई दावत थी ना, उन्होंने पकाना था, उन्होंने खिलाना था, ना हमने पकाना था, ना हमने बर्तन धोने थे। मतलब कि कोई काम नहीं करना था, सारा काम उन्हीं को करना था। तो ये तो फिर हमारी ये यशी थी ना। तो वैसे भी दोस्तों के घर से खाना या दोस्तों से खाना, उसका लेवल और उसका मज़ा ही अलग होता है। फिर जी हम उसका घर का रास्ता भूल गए। अगर आपने गूगल मैप लगाया और आप उससे रास्ता पूछ के जा रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गूगल ही आपको गलत रास्ते पे ना चलाए। और जी उसने हमें गलत रास्ते पे चला दिया, और हम उसके ऐसे घर का एड्रेस भूल गए और हम बहुत आगे चले गए। फिर क्या, यू टर्न मार के ਅਸੀਂ वापस आए। फिर उसकी कोठी नहीं ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਲੱਭੀ। ਲੱਭ ਤੇ ਲਈ। फिर ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ ठीक शीक किया, मतलब कपड़े शपड़े ठीक शीक किए, बालों को थोड़ा सा हाथ शाथ फेर लिया है कि अब हमने जाना है, तो हम अच्छे लगे। फिर जी हम उनके घर पहुंच गए, एक दूसरे से मिले शिले, मतलब जपी शपी डाली। फिर मैं उसके घर एंटर हुई। इन्होंने बेसिकली अभी घर शिफ्ट किया है, तो ये मैं उनका फर्स्ट टाइम घर देख रही थी जो न्यू उन्होंने लिया है। अच्छी सफाई की हुई थी उसने, पता चल रहा था आज उसने मेरे आने पे सफाई की है। सफाई तो की हुई थी, अपना शौक भी पूरा किया हुआ था। बिल्ली भी रखी हुई थी, इसका नाम मुझे भूल गया, मुझे कमेंट में बता देना इसका नाम, मेरा व्लॉग तो तुम देखोगी। अच्छा, मुझे ना बिल्लियों से डर लगता है, मतलब ये पास आए या चले, मुझे उनके उस चीज़ से डर लगता है कि ये पंजा मारेंगी, फिर मोस्टली इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। फिर जी हमने आंटी से कहा, आंटी हमें चाह पिला दो, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ नाश्ते के चक्कर ते ਅਸੀਂ चाह भी नहीं पी के आए, तो सर दुखदा या दुखदा, चाह तो पिला दो। फिर जी आंटी ने हमें चाय क्या पिलाई, चाय कपों की बजाय ड्रम साइज के कपों में हमें चाय दे दी। और ये मैडम हमें स्वीट्स पेश करते हुए, पता नहीं क्या था, सौंफ थी और इसमें और भी चीज़ें थी, भी मज़े का था, मतलब माउथ फ्रेशनिंग थी, भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन टॉफ़ी अच्छी थी। खैर फिर हम लोगों ने जी नाश्ता किया, और जी मैं नाश्ते का क्लिप रिकॉर्ड करना ही भूल गई, क्योंकि मेरी प्यारी आंटी ने इतने मज़े की निहारी बनाई हुई थी कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। जैसे ही पतीले का ढक्कन उठा, निहारी की खुशबू आई और आपकी बहन नान लेके पहुंच गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंटी दोबारा निहारी बनाएंगी और मुझे बुला लेंगे, मुझे पक्का यकीन है। सुन रही है ना आंटी। फिर ये मैडम मुझे घसीटती भी ले गई, क्या और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, मैं भी चली गई। अब आप भी देखें चीज़। बनाना सतरंगी का परफ्यूम है, जो पिछली दफा मैंने इसको देने से इनकार कर दिया था। ऐसी नजर लगी है कुत्ती की, इस्तेमाल ही नहीं किया, 4 साल हो गए आज। देखा, इसलिए कहते हैं पहले ही दे देना चाहिए इंसान को। नाइस, दोस्तों से ऐसी चीजें चोरी करते हैं गाइस। नजर लगा दी ताकि इस्तेमाल। आई समझ। ऐसे 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 पहले उनको कहते हैं कि तुम मुझे दे दो, और वो जब नहीं देते फिर वो इस तरह से आप उस पर नजर लगाते हैं कि वो इस काबिल ही नहीं रहता कि वो बंदा वो यूज़ कर सके। सो फिर थोड़ी देर टाइम बाद आपको ही चीज़ वापस मिल जाती है। बाय द वे थैंक्स। फिर जी बैठ के हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए, कावा शावा पिया, और अपनी इस मानो बिल्ली के साथ पाड़ा पड़ा सा खेला थोड़ी देर तक। फिर मैं इससे हो गई थी फ्री। ये बहुत फ्रेंडली है और इतने मज़े किए, इतनी पौड़ी है ना, इसको बंदा दिल चाहता खा जाए। और इसके तमाशे नहीं मुक रहे थे, कभी कहीं घुस जाती थी, कभी कहीं घुस जाती थी, कभी कहीं घुस जाती थी। फिर जी
जी हमने खाना ऑर्डर कर लिया, काफ़ी टाइम गुजर गया था, रात हो गई थी, फिर हमने गप्पे भी तो लगानी थी ना, मतलब समझ लो ना, मतलब हम इतने टाइम बाद मिले थे, लाइक 6-7 मंथ्स बाद मिले थे, तो फिर मतलब गप्पे भी तो लगानी थी ना, तो हमने काफ़ी टाइम बैठ के बातें शातें की। उसके बाद जी हमें भूख लग गई, फिर टेढ़े में गुड़गुड़ हो रही थी, फिर हमने जो है ना कहा कि चलो बाहर से बिरयानी श्रयानी मंगा लेते हैं, क्योंकि बातें कर रहे थे सारे आपस में बैठ के, तो खाना तो बनाया नहीं था। फिर जी इन मैडम ने कहीं से ऑर्डर करके बिरयानी मंगाई और हमने बैठ के खाई। बिरयानी भी बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की, स्पाइसी थी, इट वॉज अ टिक्का बिरयानी और बहुत मज़े की थी। मैं दोबारा आऊँगी आंटी, आपने निहारी भी खिलानी है और ये बिरयानी भी खिलानी है। बस आंटी जल्दी जल्दी दोबारा बुला लें, बहुत भूख लग रही है मुझे, दोबारा निहारी खानी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। राइडर इतनी देर से आया था, 4 दफ़ा तो हम नीचे चक्कर लगाने आए कि अभी बेल बजी है, अब पता नहीं कौन आया, अब बेल बजी है, अब राइडर आया होगा, लेकिन नहीं जी, राइडर साहब पूरे घंटे बाद आए। बिरयानी इसको डिश आउट किया, 2 थे मतलब मटके थे जिसमें ये आई थी, उनको भी हमने डिशेस में कन्वर्ट किया, और बर्गर्स भी घर में पड़े थे, उनको भी गर्म कर लिया। देखो सब्र नहीं हुआ इन औरतों से, इन्होंने फ़ौरन डाल के खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद मैंने सोचा चलो अपनी दोस्त के घर का थोड़ा सा होम टूर करा देती हूँ कि इसने इतनी अच्छी सफाई की है, मैं बाकियों को भी तो दिखाऊं कि मेरी दोस्त सुगड़ है यार, उसको काम आता है, मैं निकम्मा ना समझो उसको। ये जी इनका घर था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। फिर जी मेरी नज़र इस कमरे में पड़ी जिसमें इतना गंद था, जिसको देख के पता चल गया ये उसके भाइयों का रूम है, जहाँ लड़कियां और वहाँ गंद ना हो। पता नहीं क्यों लड़कों को शौक है मेस में रहना, खुद भी मेसी से रहते हैं, कई कई तो ये कपड़े नहीं चेंज करते। एक और बात, इनकी वार्डरोब खोल लो, उसमें एक पैंट होती है जिसके साथ 4-5 शर्टें होती हैं बस, या 2-4 शलवार कमीज होते हैं। उन्हीं 2-4 शलवार कमीजों से पता नहीं कितने खानदान की भी और दोस्तों की भी शादियां निपटा लेते हैं। वाह यार जबरदस्त, ये सही है। हमारी अलमारी खोलो तो ऊपर से कपड़े गिरते हैं मुंह पे और फिर भी हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता। हमारे तो कपड़ों के सूटों के रोने नहीं मुकते। एनीवेज फिर जी हम लोग घर की तरफ रवा हो गए। थोड़ा सी मैं अपसेट थी क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अपनी दोस्त से मिली थी और बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन बहुत थोड़ी टाइम खत्म हो गया और फिर हम जी घर की तरफ रवा हो गए। एनीवेज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टिकटॉक। वी विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। बाय।